आदरणीय साथियों, कल जैसे कि मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि जयप्रकाश जी आओ, हम बिना टिकट आपको लेकर के चलेंगे, अयोध्या की पहली फ्लाइट यहां से जाएगी। उन्होंने क्यों किया? क्योंकि मेयर के कारपोरेशन के चुनाव से पहले मैंने एक बयान दिया था, जिस दिन हमारे कृष्ण टीटू सिंगला ने पर्चा दाखिल किया कि भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव से झूठ बोल रही है कि ये इंटरनेशनल एरोड्रम नहीं है। यही बात थी भाई। अगर इंटरनेशनल एरोड्रम होगा, कई साथियों ने मुझसे पूछा फिर मां झूठ बोल रहे हैं, या तो मैं इस्तीफा करूंगा या फिर भाजपा ने जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हमने जनता के साथ धोखा करके, गलत कह करके वोट मांगे। यही बात थी कि और थी। आज उसी बात को लेकर के अब पता नहीं इनको क्या सांप सूंघ गया। कई दिन तक पहले कहते रहे जेपी इस्तीफा दे, तैयार हो। पुराना डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी बयान आ गया कि सांसद इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाए। मैंने कहा भाई उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा दिया हो, मगर जो कागजात मैं लेकर के आया हूं दिल्ली से और उद्घाटन जो कर रहे हैं माननीय, जो मैंने सुना है कि भारत के प्रधानमंत्री 14 तारीख को करें शायद, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं बीजेपी के नेताओं से। पहले वो जनता से माफी मांगे कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। जो लाइसेंस है हिसार एरोड्रम के नाम से, ठीक। अगर एरोड्रम है, एरोड्रम बनाना था, मैंने 2016 में जब मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था, कमल गुप्ता जी उस वक्त हिसार के एमएलए थे और इन्होंने उस वक्त एक ड्रामा किया था कि मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर लाल जी का, हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर करा दिया। मैंने उस दिन भी, अगर रिकॉर्ड आप लोग विधानसभा का लाएंगे, तो मैंने कहा था कि आप गलत बयानबाजी मत करो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो आपने उठवा दिया हमारा। जो कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए गवर्नमेंट ने, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंजूर हुआ था हमारा चांग में, महम और ये इलाका महम के आसपास, उसका नाम था इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो। वो आप हमारा यहां से आपने उठवा दिया। तो इन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए ड्रामा कर दिया कि हिसार में हम जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट करवाया था, जब हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे और माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, और ये पहली जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, मैं उसके कागजात आपको अभी सारे दिखाता हूं कि कब क्या क्या हुआ। ये 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में 50 जगह से एयरपोर्ट बनवाए थे, हवाई पट्टियों के। उनमें से हिसार और करनाल थे। हिसार और करनाल का ये दिया है पीके चौधरी, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा। इन्होंने चिट्ठी लिखी है केएन श्रीवास्तव, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री सिविल एविएशन, राजीव गांधी भवन सफदरजंग, जहां बैठते हैं सिविल एविएशन के सेक्रेटरी। तो इन्होंने लिखा है, आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द लेटर नंबर सच डेटेड 25/4/2013, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटीमेट कि भाई हम आपको ये जमीन देने के लिए तैयार हैं, जो कैबिनेट का फैसला हुआ है। हरियाणा सरकार ने लिख दी चिट्ठी, और उस चिट्ठी में आप सोच के हैरान रहोगे कि हमने कितनी देनी थी। हमने तो कुल 200 एकड़ देनी थी। और वो क्या बनना था उस वक्त? वो बनना था एयरपोर्ट। ये लिखा फिर आगे, मेंबर प्लानिंग मिस्टर एस रहेजा, अपग्रेडेशन ऑफ हिसार एंड करनाल एयरफील्ड फॉर डेवलपिंग एज डोमेस्टिक एयरपोर्ट।
ये एयरफील्ड था। फिर मेंबर प्लानिंग की ये चिट्ठी मेरी नहीं है, ये भारत सरकार की चिट्ठी है। हमारा क्या बना, एयरफील्ड से डोमेस्टिक एयरपोर्ट। आज क्या लाइसेंस आया है जो मैं लड़ रहा हूं, वह एरोड्रम का। ये अंतर मैं 1 सेकंड के बाद बताऊंगा। एरोड्रम मेरे एयरपोर्ट में, ये फिर झूठ बोलेंगे क्योंकि ये तो बेर को भी अंगूर कह के बेच सकते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन इनके अंगूर भी खट्टे हैं और बेर भी खट्टे हैं। बड़ा झूठ बोल रहा। अगर सारा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो टाइम लगेगा। अब एक चिट्ठी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, राइट। क्या लिखा है, इट इज हेरिटिंग टू लर्न द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लेइंग emphasis of developing low cost airport for improved air connectivity in the country, in the country for this ministry of civil aviation। ये चिट्ठी किसको लिखी, ये लिखी चौधरी अजीत सिंह, सिविल एविएशन मिनिस्टर, भारत सरकार, राइट। अब झगड़ा इनसे हमारा क्या है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीपी सिंह, C&C, उनकी चिट्ठी आपके पास आई। अब हम क्या कह रहे हैं इनको, झगड़ा क्या है, जब हमने इसको एयरपोर्ट बनवाया, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, और आज लाइसेंस आया एरोड्रम का। एरोड्रम और एयरपोर्ट में फर्क क्या है, ये रहा एरोड्रम की परिभाषा। एरोड्रम किसी भी स्थान पर दर्शाता है जहां विमान उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। इसमें एक साधारण रनवे, टैक्सीवे और कुछ बुनियादी सुविधाएं होते हैं। नागरिक, सैन्य या निजी उपयोग के लिए हो सकता है। मतलब एक यहां फ्लाइंग क्लब जो ऑलरेडी पहले था इस आर में, आपको तो याद है, रनवे था। हमारा रनवे थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया। एयरपोर्ट क्या है, एयरपोर्ट एक पूर्ण विकसित हवाई अड्डा होता है जिसमें यात्रियों और मालवाहक विमानों की आवाजाही के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं मौजूद होती है, जैसे टर्मिनल, हवाई यातायात नियंत्रण टावर, सुरक्षा जांच, कस्टम और आपातकालीन सेवाएं। अगर ये यहां है, वो भी मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो नाम ही नहीं ले रहे। जो मैंने कहता मैं इस्तीफा दूंगा। आज बीजेपी के लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, इनके नेताओं ने जनता से माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, मैं ये प्रश्न आपसे छोड़ रहा हूं। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से वोट मांग रहे थे। जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 15 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 10 किलोमीटर। आज कहां वो बोर्ड, कहां वो कमल गुप्ता का वायदा, कहां वो माननीय मुख्यमंत्री जी का वायदा। तो ये सिंपली आपके चैनलों के, आपके प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं जनता से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ कर्या धरा है टोटल कांग्रेस गवर्नमेंट का है। हुड्डा साहब की चिट्ठी मैंने आपको दिखा दी, पीके चौधरी चीफ सेक्रेटरी जिन्होंने स्वीकार किया, और इसमें 200 एकड़ जमीन देनी थी हमने, आज इन्होंने दे दी 730 एकड़, और पैसा खर्च कर दिया हजारों करोड़ हरियाणा सरकार का। ये क्या है, ये ड्रामा नहीं है तो क्या है। बनना था, हमने बनवाया था इसको एयरपोर्ट, इन्होंने बना दिया एरोड्रम, डिग्रेड कर दिया। इंटरनेशनल भी नहीं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं, एरोड्रम। अब ये कहेंगे, झूठ बोलेंगे कि हम बनवा देंगे। अरे दादा, बनवा देंगे जब की बात जब कहना। क्या 3 टर्म तक इन्होंने हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट के नाम से वोट मांगे कि नहीं मांगे? तो जनता ने इन लोगों को दंडित करना चाहिए कि झूठे लोग हैं, अपने वायदे के ऊपर खरा नहीं उतरते और जो वायदा करते हैं उसमें भ्रमित करते हैं।